घबराना नहीं है, खबर को पूरा समझिएगा। 10 दिसंबर को दिल्ली में पेंशन जयघोष रैली आयोजित थी। इसी बीच देश के प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला में खबर आती है, ओपीएस में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। देश के लिए ओपीएस एक ज्वलंत मुद्दा है और सरकारी कर्मचारियों के तरफ से ये मांग और भी तेज हो गई है, या उनकी माने तो निर्णायक स्थिति की ओर ये मांग पहुंच गई है। यहाँ इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे ओपीएस को लेकर और 1000 करोड़ रुपए घोटाले की सच्चाई को। नमस्कार, मैं हूं आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं सोन प्रभात द्वारा चलाई जा रही ओपीएस बहाली की मांग पर केंद्रित यह कार्यक्रम ओपीएस बनाम एनपीएस। अमर उजाला अखबार और वेबसाइट पर प्रकाशित खबर ओपीएस बहाली की मांग कर रहे सभी कर्मचारियों के लिए काफ़ी चौंकाने वाला है, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनावी घोषणाओं में शामिल ओपीएस में 1000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। अगर थोड़ा इस मामले पर विस्तार से बात किया जाए तो मामला यह है कि नियमानुसार एनपीएस में कर्मचारियों की कटौती की राशि केंद्र सरकार के एनएसडीएल जीपीएस फंड में जमा करवाई जानी थी, लेकिन वित्त विभाग के अफसरों ने इसे खर्च कर दिया। अब इधर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लामबंद होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी में हैं। रैलियां पर रैलियां निकल रही हैं। 10 दिसंबर को भी दिल्ली में पेंशन जयघोष महारैली आयोजित थी। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद अब वित्त विभाग के शीर्ष अफसरों की करतूत एक एक करके सामने आ रही है। पिछली गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के हित को देखते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, उसमें भी वित्त विभाग के आला अफसरों ने बड़ा झोल कर दिया है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो समझिए। ओपीएस की घोषणा करने के बाद भी जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान की कटौती की गई, लेकिन इस रकम को न तो केंद्र सरकार के एनएसडीएल फंड में जमा करवाया, न ही राजस्थान में कर्मचारियों के लिए खोले गए जीपीएफ खातों में रखा गया। विभाग के अफसरों ने इस पैसे को सामान्य राजस्व मद में जमा करवाकर खर्च कर दिया। अब आप फिर सोचेंगे ये कैसी बात हुई, हम कैसे मान लें? तो आपको बता दूं, यह खुलासा सीएजी की एक रिपोर्ट के अलावा 15वीं विधानसभा के अंतिम सत्र में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में भी हुआ है। मतलब भाई साहब, यहाँ कर्मचारियों को भी ठग लिया गया है। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने से पहले सरकार ने कर्मचारियों और उसके अनुपात में खुद का अंशदान एनएसडीएल में जमा करवाना बंद कर दिया, जबकि कर्मचारियों के वेतन से यह पैसा काटा गया था। यह रकम 641 करोड़ रुपए है। अब यह राशि न तो एनएसडीएल में जमा हुई है, न ही सरकार के पास लौटाने के लिए बची है। अब इस पर क्या असर हुआ तो समझिए। इससे ओपीएस पर पड़ी दोहरी मार। कर्मचारियों को भी ओपीएस में दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। न सिर्फ उनके एनपीएस का पैसा बजट घोषणाओं की पूर्ति में खर्च कर दिया, बल्कि कर्मचारियों ने एनपीएस विड्रॉल का जो कि पैसा सरकार को वापस लौटाना है, उसे भी ठिकाने लगा दिया। यह राशि 382.41 करोड़ रुपए की है। पैसे खर्च कहाँ हुए तो आप ये भी समझ लीजिए। आसान भाषा में समझते हैं, मुफ्त योजनाओं पर रकम खर्च कर दी गई। दरअसल पिछली गहलोत सरकार ने ओपीएस लागू के साथ यह शर्त रखी थी कि जिन लोगों को ओपीएस में पेंशन लेनी है, उन्हें एनपीएस से विड्रॉ की गई राशि ब्याज के साथ सरकार को लौटानी होगी। इस राशि को जीपीएफ खातों में जमा करवाया जाना था, लेकिन अफसरों ने इसे मुफ्त की योजनाओं पर खर्च कर दिया। अब आने वाले नई सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती होगी कि कर्मचारियों के 1000 करोड़ रुपए के फंड को वह कैसे वापस लौटाएगी। इसके साथ ही इस राशि को ठिकाने लगाने वाले जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। वहीं 10 दिसंबर को हुई पेंशन जयघोष महारैली की बात करें तो फिर से मीडिया ने इस मामले को उतना तुल नहीं दिया है जितना देना चाहिए था। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बहुत ही जल्द 10 दिसंबर को हुए रैली की अपडेट के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खबर को और लोगों में शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए सोन प्रभात, सिर्फ सच बेहिचक।